हे व्यूअर्स, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे होगे, अपना ख्याल रख रहे होगे, अच्छी सेहत में होगे और अपनी लाइफ में अच्छे लोगों का साथ और प्यार मैनिफेस्ट कर रहे होगे। सो आई वेलकम ऑल ऑफ यू ऑन माय चैनल इनसाइड टैरो 33। इट्स अ जनरल टाइमलेस एंड कलेक्टिव रीड फॉर ऑल साइंस। ठीक है, सारी राशियों के लिए रीड है, जेंडर स्पेसिफिक रीड नहीं है। ठीक है, और जब भी आप इस रीड तक पहुंचोगे ये आपको डेफिनेटली कोई ना कोई गाइडेंस देगी। किसी की अवेकनिंग होती हुई दिखाई दे रही है, फेयर डील मिलती हुई दिखाई दे रही है आपको अपनी लाइफ में, सन की भी ब्लेसिंग्स आती हुई दिखाई दे रही है। ओके, माँ लक्ष्मी की, सन की। ठीक है, एंड एक चीज़ और, अगर आप चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और रीड की बातें आपको गाइडेंस देती हैं या रिजोनेटेड लगती हैं देन डू गिव दिस वीडियो अ लाइक एंड ड्रॉप अ कमेंट। ठीक है, सो या लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले आपकी लाइफ में क्या मेजर सिग्निफिकेंस लेकर आने वाला है कोई पर्सन या कोई सिचुएशन, वो जानने की कोशिश करते हैं। ठीक है, आपके एनवायरनमेंट में इस समय कैसी सिचुएशन है। ओके, दुर्गा जी का कार्ड आया है। मे भी हो सकता है किसी की मैरिज इन्वॉल्व है, जिस जो भी व्यूअर्स देख रहे हैं, हो सकता है स्पेसिफिक मैसेज है किसी के लिए, शादी इन्वॉल्व है आपकी किसी के साथ जिसकी वजह से आप इस ट्रीट को देख रहे हो। लेट्स सी क्या निकल के आ रहा है, मेजर अरकाना के थ्रू जान लेते हैं। ओके, ओके, यहाँ पे टावर है, यहाँ पे टेम्परेंस है, विष्णु देव का कार्ड आया है। यहाँ पे वर्ल्ड का कार्ड आया है, महामाया का। यहाँ पे डेथ रिबर्थ का कार्ड आया है, यमदेव का। ओके, जस्टिस का कार्ड आया है, रामचंद्र जी का। यहाँ पे फूल की एनर्जी आई है, ह्यूमन बींग्स की। एंड देन स्टार का कार्ड आया है, ब्रह्मा जी का। ठीक है, यहाँ पे जो मुझे साइंस दिखाई दे रहे हैं, एंड बॉटम में वी हैव हर्मिट। ठीक है, नारद मुनि का कार्ड आया है, तो इसको इधर रख लेते हैं। यहाँ पे जो मुझे साइंस दिखाई दे रहे हैं वो मुझे यहाँ पे स्कॉर्पियो दिखाई दे रहा है, सैजिटेरियस दिखाई दे रहा है, स्कॉर्पियो अगेन, लिब्रा है, एरीज है, एक्वेरियस साइन है, और वर्गो का कार्ड भी आया है, हर्मिट है तो वर्गो है। ठीक है, वर्ल्ड का कार्ड आया तो सारे ही साइंस आ जाते हैं। यहाँ पे जो नंबर्स यहाँ पे सिग्निफिकेंटली आए हैं, मेजर आर्कना, इसलिए मैं बता दे रही हूँ। यहाँ पे 16 और 7 नंबर आया है, 14 या 5 नंबर आया है, 21 या 3 नंबर आया है, 13 या 4 नंबर आया है, 10 या 1 नंबर आया है। ठीक है, और आपका आया है 17 या 8 और 9 नंबर। ये नंबर्स किसी भी तरीके से आपकी लाइफ में सिग्निफिकेंस रख सकते हैं। आपकी ज़िंदगी में, आप जिस पर्सन के लिए इस रीड को देख रहे हो उनकी ज़िंदगी में, आप दोनों की लाइफ में किसी भी तरीके से मायने हो सकते हैं इन नंबर्स के या इन साइंस के। ठीक है, सो या कमिंग बैक टू रीड, मुझे दिख रहा है कि आप किसी ऐसे पर्सन से डील कर रहे हो जिनकी एनर्जी आपको लेकर, इस कनेक्शन को लेकर बहुत स्टेबल नहीं है। ठीक है, ये पर्सन आपकी तरफ आने में या पास्ट की एनर्जी की बात करें तो आपकी लाइफ में चीज़ें डिस्टर्ब ही इसीलिए हुई हैं क्योंकि ये पर्सन बहुत कॉन्फिडेंट नहीं है। ठीक है, फुल लाइक एनर्जी दिख रही है इनकी, काफ़ी इनोसेंस में भी हो सकता है, इनोसेंटली अनजाने में भी इनसे कुछ ऐसी गलतियां हो गई हैं जो ये करना नहीं चाहते थे, या इनको तमीज़ नहीं थी, या इनको सीख नहीं पाए थे वो चीज़ों को सही तरीके से करना जब ये आपकी ज़िंदगी में आए थे या आप इनसे मिले थे। ठीक है, बिकॉज यहाँ पे काफ़ी यंग इमेच्योर एनर्जी दिखाई दे रही है इस पर्सन की। हो सकता है इन्होंने अपनी इनोसेंस में या इग्नोरेंस में या उतने वेल ऑफ नहीं थे, वेल ऑफ इन द सेंस काफ़ी समझ बूझ नहीं थी इनके अंदर, तो अनोइंगली, इंटेंशनली नहीं की हैं चीज़ें, बट अनोइंगली इनसे काफ़ी चीज़ें ऐसी हो गई हैं जिससे आपका रिश्ता शेकन अप हो गया है। पास में टावर मोमेंट दिख रहा है, मतलब आपका रिश्ता पूरी तरह से ख़त्म हो गया। ठीक है, जिस किसी के लिए भी आप ये रीड देख रहे हो उनके साथ में आपका रिलेशनशिप ख़त्म हो गया। काफ़ी पेनफुल एंडिंग हो सकती है, काफ़ी तकलीफ दे, आप दोनों के बीच में सेपरेशन हो सकता है। ये पास्ट की एनर्जी है। ठीक है, और उसके बाद हो सकता है आपने अपने आप को, अपने विचारों को, अपने थॉट प्रोसेस को काफ़ी बदल दिया, काफ़ी आप चेंज अपने अंदर लेकर आए क्योंकि आपको लगा कि इसी में आपकी भलाई है। ठीक है, और आपने कहीं ना कहीं अपने रास्ते या अपने सोचने समझने का तरीका बदल दिया। इस पर्सन की बात करें तो इनकी एनर्जी भी अभी काफ़ी बदलती हुई दिखाई दे रही है बिकॉज ट्रांसफॉर्मेशन है। प्रेजेंट सिचुएशन की बात करें
तो ये पर्सन जो भी आप दोनों के बीच में ओल्ड साइकिल है उसको एंड कर रहे हैं। कोई पुरानी चीज़ों से जो आप दोनों के बीच में काफ़ी समय से प्रॉब्लम करती चली आ रही है उससे पीछा छुड़ाते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। बहुत पावरफुल मूवमेंट आता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। ट्रांजिशन पीरियड हो सकता है आप दोनों की ज़िंदगी में आ रहा है। इस पर्सन की लाइफ में एक चेंज चल रहा है, एंडिंग ऑफ सम टफ साइकिल, वेरी डिफिकल्ट साइकिल, ठीक है। उसके लिए पर्सन आगे बढ़ते हुए इनिशिएटिव लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। इस पर्सन के अगर मेंटल लेवल की बात की जाए टेम्परामेंट की बात की जाए तो इनका टेम्परामेंट काफ़ी बदल रहा है अभी। इनकी सिचुएशन काफ़ी बदलती हुई मुझे दिखाई दे रही है। हो सकता है इनकी हेल्थ इश्यूज अगर चल रहे थे तो उसमें सुधार आता हुआ दिखाई दे रहा है। कोऑपरेट करना ये सीख रहे हैं पर्सन, और इनके दिल में आपके साथ इस रिलेशनशिप को लेकर काफ़ी ज़्यादा चाह है कि ये कोई सोल्यूशन फाइंड आउट करें जिससे ये आपका कोऑपरेशन पा सकें, आप इनके साथ इस रिलेशनशिप पे काम करने के लिए रेडी हो सको, या ये आपकी तरफ आगे बढ़कर कोऑपरेट करना चाहते हैं ऐसी मंशा आपको दिखा सकें, ठीक है। हो सकता है ये और लोगों की मदद भी लेना चाहते हैं। यस, इनका टेम्परामेंट पहले की बजाय इस वक्त काफ़ी बदल रहा है, मेच्योरिटी आती हुई दिखाई दे रही है। एक ह्यूज ट्रांसफॉर्मेशन है, एक फुलिश एनर्जी से ये एक मेच्योर एनर्जी में, और मेच्योर ही नहीं है, विष्णुदेव का कार्ड है तो काफ़ी ज़्यादा सेंसिबल होते हुए दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। फ्यूचर दिख रहा है कि यस, आपकी लाइफ का एक बहुत विशियस साइकिल कंप्लीट होने को है इस पर्सन के साथ में। अगर ये पर्सन आपसे दूर हैं तो हो सकता है आपकी तरफ ट्रैवल करके आए, क्योंकि इनको इस रिलेशनशिप में इंटीग्रेशन चाहिए, फुलफिलमेंट चाहिए, हार्मनी चाहिए आपके साथ। किसी भी तरह का रिस्क नहीं लेना चाहते हैं, बल्कि खुले दिल से एक नया साइकिल आपके साथ बिगिन करने के लिए तैयार है, ठीक है। इनको अब नहीं लग रहा है कि ये इट्स नॉट अ मैटर ऑफ राइट और रॉन्ग। इनको ये समझ आ गया है कि ये सही गलत की बात नहीं है, बल्कि ये बात आप दोनों के बीच में एक प्यार के रिश्ते की है, और इसमें सही गलत के चक्कर में अगर ये पड़ेंगे तो ये आपको हमेशा हमेशा के लिए खो देंगे, ठीक है। यहाँ पर हो सकता है आप दोनों के बीच में लैक ऑफ कम्युनिकेशन है और आप दोनों एकदम भी एक दूसरे से बात नहीं कर पा रहे हो, इसीलिए इस विशियस साइकिल का एंड नहीं हो पा रहा। ऑल्दो चाहत बहुत है इस पर्सन की कि ये इस रिश्ते में बदलाव लेकर आए, चेंज लेकर आए, बट लैक ऑफ कम्युनिकेशन के चलते में भी आप लोग बहुत सारी चीज़ें अज्यूम कर ले रहे हो, ये पर्सन भी, और जहाँ तक आपकी बात है आप भी। आप दोनों एक दूसरे के बारे में बहुत सारी चीज़ें सोच लेते हो, एक पैटर्न पे चलते हो कि ये ऐसा सोच रहा होगा या सोच रही होगी, ये ऐसा करने वाला होगा या उसने ऐसा, बहुत सारे अजम्पशंस पे आप लोग जी रहे हो, ठीक है। इसी वजह से आप दोनों बहुत स्टक हो, एक दूसरे से आगे बढ़कर चीज़ों को सॉल्व नहीं कर पा रहे हो। काफ़ी आपको लगता है कि वो आपको मैनिपुलेट कर रहे हो और इनको लगता है आप उनको मैनिपुलेट कर रहे हो। यस, ऐसा ही कुछ यहाँ पर दिखाई दे रहा है, बट ओवरऑल अभी करंट सिचुएशन में चीज़ें बदलती हुई मुझे दिखाई दे रही हैं, एक फ्रेश बिगनिंग होती हुई दिखाई दे रही है। जस्टिस का कार्ड है, तो हो सकता है ये पर्सन आपके साथ कोई अगर लीगल कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है या डिस्प्यूट चल रहा है उसको सेटल डाउन करने की कोशिश करें, ठीक है। उसको उसमें बाहर से कोई फैसला आए, इससे इसके बजाय वो आपसे इन पर्सन एक सेटलमेंट की ओर जाने की चाह रखें। जस्टिस चाहिए इस पर्सन को, लेकिन इनको लग रहा है कि आप इनके साथ सेटलमेंट के लिए रेडी नहीं हो, ठीक है। इनको शायद ऐसी सिचुएशन लग रही है कि ये तो बदलना चाहते हैं, ये तो ट्रांसफॉर्मेशन चाहते हैं, लेकिन आप शायद इनके साथ ट्रांसफॉर्मेशन करने के लिए या बदलाव के लिए तैयार नहीं हो, ठीक है। और ये बल्कि अपना जो भी इन्होंने कर्मा किया है उसके लिए अकाउंटेबिलिटी देने को तैयार है, ठीक है। वो जो भी इनसे गलती हुई है या जो भी इन्होंने काम किए हैं आपके साथ इस रिश्ते में, जो गलत गए हैं, इस रिश्ते के अगेंस्ट में गए, उसकी अकाउंटेबिलिटी लेने को तैयार है। कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें हैं जो ये करना या सुनना चाहते हैं आपसे, बट इनकी ओर से अगर आप इनसे सॉरी सुनना चाहते हो तो डेफिनेटली ये सॉरी आपको बोलना चाहते हैं, अपोलोजाइज करना चाहते हैं, बिकॉज इस पर्सन की एनर्जी शिफ्ट बहुत ज़्यादा है। हो सकता है इनके एनवायरनमेंट में कुछ ऐसे लोग हैं जो इनको आपकी तरफ एक फेयर डिसीजन लेने में दुविधा खड़ी करते हैं, ब्लॉकेजेस क्रिएट करना। बट यस, उन्हीं से ये पर्सन काफ़ी कुछ सीख भी रहे हैं, इन्होंने लाइफ लेसन सीखे हैं। मे भी हो सकता है किसी के साथ इनके जो एक्सपीरियंस है
वो वैसे नहीं हुए हैं जैसा ये एक्सपेक्ट कर रहे थे। तो ये इनके ज़िंदगी भर के लेसन्स हैं। आप गलती कर करके ही सीखते हो, तजुर्बे से ही आपको एक्सपीरियंसेस बढ़ते हैं आपके, आप सीखते जाते हो। तो वो अब इस स्टेज पे आ चुके हैं ये पर्सन कि ये आपके साथ एक न्यू लीप ऑफ फेथ में चीज़ों को बदलना चाहते हैं, एक नई उम्मीद के साथ चीज़ों को करना चाहते हैं, ओपन अप हो रहे हैं चीज़ों को सीखने के लिए, समझने के लिए। और हो सकता है कि इस पर्सन को आपके सामने आकर चीज़ों को रियलाइज करके अपोलोजाइज करने में कोई हेजिटेशन ना हो, ठीक है। खुले दिल से ये पर्सन चीज़ों को सुधारना चाहते हैं। बहुत बहुत फ्रेश यंग एनर्जी आ रही है इस पर्सन के अंदर। अगर शुरुआत की बात करें, एक नई जर्नी की शुरुआत करें तो यस, ये पर्सन रेडी हैं। और ओवरऑल देखें लॉन्ग टर्म में तो आपका रिश्ता पूरी तरह से एक रिन्यूअल की ओर बढ़ता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। इनको पूरी उम्मीद है, अगर शॉर्ट टर्म आउटकम भी देखें और लॉन्ग टर्म आउटकम भी देखें तो दोनों में ही उम्मीद बहुत ज़्यादा है। एक पुराना सब कुछ पीछे छोड़ करके एक नई शुरुआत करने की तमन्ना लेकर आना। हीलिंग का कार्ड भी है, कहीं ना कहीं स्टार कार्ड हीलिंग का कार्ड भी होता है। और ये ब्रह्मा जी को दिखाता है, तो मतलब कि एक नया क्रिएशन होना, एक नई चीज़ की शुरुआत होना, ठीक है, विथ हीलिंग। मुझे ये भी लग रहा है कि आप दोनों इस समय काफ़ी आइसोलेटेड हो, आप लोग दुनिया से काफ़ी दूर हो, अलग हो। आप लोग सोल सर्च, मतलब एक दूसरे की रूह को टटोलने की कोशिश कर रहे हो। स्पिरिचुअल इनलाइटमेंट होता हुआ भी दिखाई दे रहा है इस पर्सन का। हो सकता है ये किसी को गाइडेंस ले रहे हैं, किसी की गाइडेंस ले रहे हैं, और ये भी हो सकता है कि ये पर्सन किसी को गाइडेंस दे भी रहे हैं, ठीक है। ये हीलर हो सकते हैं, या अभी इनके अंदर जो ट्रांसफॉर्मेशन आया है उसकी वजह से ये हीलर होना चाहते हैं। लोगों को बदलाव कैसे ला सकते हैं अपनी ज़िंदगी में, ये सिखाना चाहते हैं। एक ट्रांसफॉर्मेटिव चेंज मुझे इनके अंदर दिखाई दे रहा है, ह्यूज ट्रांसफॉर्मेशन आता हुआ दिखाई दे रहा है। ये पूरा पूरा एक इनको पीसफुलनेस की ओर लेके जा रहा है। और साथ ही साथ ये अपनी ही ज़िंदगी में नहीं, में भी हो सकता है बहुत और लोगों की ज़िंदगी में भी ट्रांसफॉर्मेशन लाना चाहते हैं, बदलाव, पॉजिटिव चेंजेस लाना चाहते हैं। और ये आपकी एनर्जी भी हो सकती है, ठीक है। यहाँ पे स्ट्रेंथ वॉज इन रिवर्स, तो हो सकता है इस पर्सन को अपने दिल में जो चाहत है, जो कंपैशन है, जो फोकस इनका आपकी ओर है, वो आपको डिलीवर करने में इनको शायद तकलीफ हो रही है, उतनी स्ट्रेंथ नहीं महसूस हो रही है अपने अंदर, बिकॉज इट वाज इन रिवर्स। सो येस, हो सकता है ये बहुत खुल के आपसे नहीं बोल पा रहे हैं अपनी फीलिंग्स को, बिकॉज हाई प्रीस्टेस का भी कार्ड है। दिल से ये पर्सन मतलब आपसे बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली जुड़े हुए हैं, बिकॉज सबकॉन्शियस माइंड में आप इनके हमेशा चलते रहते हो। ये पाइसन साइन है, हाई प्रीस्टेस का कार्ड है। नंबर 2 भी इम्पॉर्टेंट हो सकता है और 8 भी, ठीक है। इनकी जो दिल की आवाज़ है वो बहुत ज़्यादा आपको इनकी ज़िंदगी में इनके करीब रखती है, ठीक है। ये अपने जब भी दिल की सुनते हैं तो इनको लगता है कि आप इनके बहुत आसपास हो, कहीं एकदम अगल बगल हो, ठीक है। बहुत स्ट्रॉन्ग डिवाइन फेमिनाइन एनर्जी है इस पर्सन की आपको लेकर। ये आपके लिए जितने सेंटिमेंटल हैं, जितनी इमोशनल वैल्यू इनके दिल में आपके लिए है, जितना प्यार, जो सच्चा प्यार होता है ना, स्पिरिचुअल लव जिसको कहते हैं, प्योर लव, पवित्र रिश्ता जो होता है, वो जो अपने दिल में आपके लिए फील करते हैं वो किसी और के लिए नहीं फील कर पाते। और ये जब भी दिल से आंख बंद कर कर किसी के बारे में सोचते हैं तो आपका चेहरा इनको दिखाई देता है। जैसे यहाँ पे पार्वती जी शिव जी के लिए साधना करती हुई बैठी हैं, सेम इस पर्सन की भी सिचुएशन है। मेल फीमेल डजेंट मैटर, ये उतनी तल्लीनता से, उतनी दिल से बैठकर किसी के लिए विजुलाइज करना, किसी को पाने के लिए सिद्धि करना, उस तरह की चीज़ मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। हो सकता है ये पर्सन आपके ऊपर कोई स्पेल कास्ट भी करना चाहते हैं या करना चाहती हैं, सो दैट आप इनके पास दौड़कर चले जाओ और इनकी ज़िंदगी में वापस से आ जाओ। यस, सो या दिस इज़ व्हाट आई एम गेटिंग। लेट्स सी, टैरो के थ्रू भी इन कार्ड्स को थोड़ा एक्सप्लेन कर लेते हैं कि ये कार्ड्स क्या कहना चाह रहे हैं। ओके, यहाँ पे टावर का कार्ड क्यों आया है, प्लीज़ डिवाइन गाइड करें। ओके, हो सकता है ये पर्सन किसी मैच्योर लेडी के इन्फ्लुएंस में थे। यहाँ पर मदर लाइक फिगर है, पर सिस्टर भी हो सकती है, या फिर हो सकता है कोई विडो फीमेल हो सकती है, डिवोर्सी हो सकती है, जिससे ये उस समय पे काफ़ी इन्फ्लुएंस थे और इनकी एनर्जी उतनी स्ट्रॉन्ग नहीं थी, जिसकी वजह से इन्होंने कुछ ऐसे फैसले किए जो आपके रिश्ते में टावर लाइक एक शॉकिंग मोमेंट आप दोनों की ज़िंदगी में लेकर आए। यस, अभी की अगर बात करें तो ये पर्सन आपसे काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्ट है,
और अट्रैक्शन बहुत स्ट्रॉन्ग है। यहाँ पे क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी आई है। बट येस, हो सकता है ये पर्सन थोड़े सेल्फिश हैं और इनको आपकी तरफ आने में बहुत सारी चीज़ें सोचनी पड़ती हैं। बट पैशन की बात करें तो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पैशन है इस पर्सन के दिल में आपको लेकर। और ये पर्सन सब कुछ ठीक करना चाहते हैं बट चीज़ों को संभालते हुए, ठीक है, मैनेजमेंट करते हुए, कोई चीज़ मिसमैनेज ना हो, इस चीज़ का इनको खास तौर से ध्यान रखना पड़ता है। थोड़ा बड़बोले हो सकते हैं, ज़रूरत से ज़्यादा बोल देना, उम्मीद से ज़्यादा जितना कर सकते हैं उससे ज़्यादा कमिटमेंट कर देना, उस तरह की टेंडेंसी हो सकती है। काफ़ी घमंडी भी हो सकते हैं, अपने पर इनको काफ़ी घमंड भी हो सकता है, ठीक है। यहाँ पे हैंगमैन का कार्ड आया है वर्ल्ड के लिए, तो मे भी हो सकता है ये जो एक जर्नी ख़त्म करके जब इंसान थक जाता है ना, तो वो थोड़ा सा एक होल्ड लेता है, एक पॉज मोड लेता है। तो वही सिचुएशन है, बिकॉज वर्ल्ड का कार्ड भी कहता है कि साइकिल कंप्लीट होकर एक नई फ्रेश बिगनिंग होना, बट कंप्लीशन के बाद डेफिनेटली कुछ देर का पॉज लेना, सो दैट आगे क्या करना है उसका प्रॉपर एनालाइज कर सको, उसकी एनालिसिस प्रॉपरली कर सको। तो वही हैंगमैन भी रिवील करता है कि ये पर्सन एकदम ऑल ऑफ अ सडन कूद के आपके सामने नहीं आएंगे, बल्कि चीज़ों का इंट्रोस्पेक्शन करके आपकी तरफ बढ़ेंगे। स्पिरिचुअल अवेकनिंग का कार्ड है ये भी, और इनकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग होती हुई दिखाई दे रही है। बट स्टिल दिस पर्सन इज इन होल्ड पॉज मोड, होल्डिंग पोजीशन पे है। ओके ये पर्सन आपसे एक नई शुरुआत इसलिए करना चाहते हैं, आपके साथ चीज़ों का अंत इसलिए नहीं कर पा रहे हैं, ट्रांसफॉर्मेशन इसलिए लेकर आना चाहते हैं, चेंज आपके साथ इसलिए लेकर आना चाहते हैं इस कनेक्शन में, क्योंकि आपको ये पर्सन बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, ठीक है। आप इनके लिए बहुत इंस्पिरेशनल हो सकते हो। आपकी ब्यूटी, आपका ऑरा, आपकी जो टोटल अपीयरेंस है, ये इनको बहुत ज़्यादा पसंद है। इनकी ज़िंदगी में इनको लगता है कि अगर रोमांस की जो जगह खाली है, जो वेकेंट है, वो कोई फुलफिल कर सकता है तो केवल आप ही कर सकते हो। बिकॉज एम्प्रेस का कार्ड वीनस की एनर्जी होती है, वीनस की एनर्जी रोमांस की एनर्जी होती है, और रोमांस इनकी ज़िंदगी में अगर किसी के होने से पूरा होता है तो वो आप ही हो, राइट। सो यस, इसीलिए ये पर्सन आपके साथ चीज़ों को ख़त्म नहीं होना देना चाहते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन चाहते हैं। यहाँ पर दिख रहा है कि ये पर्सन प्लानिंग कर रहे हैं कि कैसे आपके साथ इस रिश्ते में एक बैलेंस लाया जा सके, बिकॉज दिस इज़ अ कार्ड ऑफ बैलेंस ऑल्सो, जस्टिस का कार्ड। तो ये प्लानिंग कर रहे हैं कि कैसे आपके साथ इस कनेक्शन में एक प्रॉपर बैलेंस लाया जा सके, और आपकी ज़िंदगी और इनकी ज़िंदगी पहले से सुधर सके, एक इक्विलिब्रियम पॉइंट पे आ सके। ये आपको अपने घर पे या जहाँ पे भी ये रहते हैं, या वर्क प्लेस जो भी है, जहाँ पे भी आप मिलते थे या टाइम स्पेंड करते थे, वो आपको वहाँ पे लेकर जाना चाहते हैं। बहुत फर्मली इंसान खड़ा है, उसको पूरी विश्वास है कि वो आपको इस जगह पर लेकर आ सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर फूल की एनर्जी क्यों आई है? ओके यहाँ पे क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी आई है, तो मे भी हो सकता है ये पर्सन आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, इसीलिए आपके साथ एक नई शुरुआत चाहते हैं, एक न्यू बिगनिंग चाहते हैं, ओपन है, ओपन अप हो रहे हैं आपके साथ। अगर इनको कुछ सीखने के लिए ओपन अप होना पड़े तो उसके लिए रेडी हैं, लर्न करने के लिए रेडी हैं, बिकॉज ये पर्सन पास्ट में जी रहे हैं, बहुत मिस कर रहे हैं, और इनको बार बार आपकी याद आ रही है। यहाँ पे क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी सीधे सीधे दिखा रही है कि पास्ट मेमोरीज में रहना, अटक जाना, और उससे बाहर नहीं निकल पाना। हो सकता है लोग इनको काफ़ी फुलिश समझते हैं जब ये आपकी बात करते हैं लोगों से, या इनके दिल में आप अभी जिस तरह से बैठे हुए हो ना, एक जगह बन गई आपकी इनकी ज़िंदगी में, वो उस जगह पर कोई पहुंच नहीं पाता। तो मे भी हो सकता है लोगों को काफ़ी फुलिश लगता है कि ये क्या बात हुई। एंड फाइनली वी हैव वर्ल्ड का कार्ड, स्टार का कार्ड वर्ल्ड के लिए आया है। तो मतलब यस, इनकी जो उम्मीद है इस कनेक्शन में आपको लेकर, इस रिश्ते को लेकर, वो डेफिनेटली पूरी होगी, बिकॉज वर्ल्ड का कार्ड 2 बार ही आया है, और जो दिखाता है कि ये भी प्रेजेंट सिचुएशन है, और ये भी मतलब नियर फ्यूचर है, ये लॉन्ग टर्म फ्यूचर है, ये दिस इज नियरेस्ट फ्यूचर एंड दिस इज ओवरऑल लॉन्ग टर्म फ्यूचर। तो ये तो आपको 3 दिन के अंदर या 21 दिन के अंदर आपको ये इम्पैक्ट आने लगेगा कि ये पर्सन आपके साथ आकर कंप्लीशन चाहते हैं, जो चीज़ें बीच में अटकी हैं उसको पूरा करना चाहते हैं। बट लॉन्ग टर्म भी देखें तो वर्ल्ड का कार्ड है, तो डेफिनेटली आपके बीच में जो चीज़ें फंसी थी या अधूरी थी, इनकम्प्लीट थी, वो कंप्लीट होती हुई दिखाई दे रही हैं। उससे पहले हो सकता है एक थोड़ा पॉज मोड आए, हो सकता है चीज़ें उतनी खुल करके आपके सामने ना आए जैसी आप एक्सपेक्ट कर रहे हो, बट स्टिल ये बात तो फिक्स है कि ये आपकी तरफ चीज़ें होएंगी ज़रूर, आएंगी ज़रूर, खुल के आएंगी ज़रूर। अगर इनको उम्मीद है तो वो उम्मीद इनकी पूरी होगी, बिकॉज देयर इज़ अ कंप्लीशन, ठीक है, कोई चीज़ पूरी
होती हुई दिखाई दे रही है। बॉटम में 5 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, तो मे भी हो सकता है इनके दिलो दिमाग में 5 सेंसेस जो होते हैं इंसान के, मुझे ये पांचों वॉन्ड्स उसी की याद दिलाती हैं कि पांचों सेंसेस में एक कॉन्फ्लिक्ट होना। दिल कुछ कह रहा है, दिमाग कुछ कह रहा है, आंखें, नाक, कान, स्किन, एवरीथिंग सब कुछ अगेंस्ट में चल रहा है। अभी हो सकता है टफ समय है, और मे भी हो सकता है इनके इन्वायरमेंट में भी लोग इनका सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, जिनसे इनको काफ़ी स्ट्रगल करना पड़ रहा है लोगों को आपके बारे में समझाने के लिए, अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करने के लिए। इस पर्सन को लगता है कि आप इनसे दूर हो गए हो, मिस हो गए हो, और मतलब लॉस्ट, कहीं ना कहीं खो गए हो, और इनको लगता है कि एक बड़ी अपॉर्चुनिटी है जो इन्होंने अपनी ज़िंदगी से गंवा दी है, खो गए हो, गुम हो गए हो। ठीक है, ठीक है। सो यस, बट यस, सिंस इट्स इन रिवर्स, तो इनको अभी भी उम्मीद है कि जो चीज़ें खो गई हैं वो इनको वापस से मिल सकती है। ये पर्सन बहुत डीप एंजाइटी या डिप्रेशन से, बहुत सारी स्लीपलेस नाइट से बाहर आते हुए दिखाई दे रहे हैं, बिकॉज इट्स इन रिवर्स। तो जो बातें, जो चीज़ें इनको सोने नहीं देती थी, रात रात भर जगाती थी, वो चीज़ें इनकी ज़िंदगी से दूर हो रही है, बिकॉज उम्मीद की किरण जाग रही है इस पर्सन के अंदर आपको लेकर, इस कनेक्शन को लेकर। एंड ओवरऑल देखें तो जजमेंट का कार्ड है, तो यहाँ पर दिख रहा है कि ये पर्सन आपके साथ इस रिश्ते में एक सुधार डेफिनेटली लेकर आएंगे, और ये जागते हुए दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, अवेकन होना, सोकर, जैसे बहुत लंबे समय से सो रहे थे और अब इनकी नींद खुली है, और नींद खुलते ही इनको लग रहा है कि नहीं, जो चीज़ें अधूरी हैं लाइफ में उनको ठीक करना है। यहाँ पे एंजल की ब्लेसिंग्स आती हुई दिखाई दे रही हैं। ये जो ट्रम्पेट बजा रहा है एंजल, उससे कब्र से भी लोग जगकर खड़े हो जा रहे हैं, अपनी अपनी दुआओं को पूरा करने के लिए फरियाद कर रहे हैं इस एंजल से। तो जागते हुए इंसान की तो क्या ही बात करें, क्योंकि ये जो ट्रम्पेट बजता है ये डिवाइन इंटरवेंशन होती है। ये ऊपर वाला ही चाहता है कि अब आप जागो और चीज़ों को जो अधूरा छोड़ा है उसको पूरा करो। स्ट्रॉन्ग अवेकनिंग को दिखाता है जजमेंट का कार्ड। तो यस, अवेकनिंग होगी इस रिश्ते में, जो फुलफिलमेंट की ओर लेकर जाएगी, कंप्लीशन की ओर लेकर जाएगी। राइट, हियर वी हैव नंबर 20 और 2, तो फेब्रुअरी मंथ हो सकता है। यहाँ पे जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस है, यहाँ पे कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस है, एरीज, लियो, सजिटेरियस है, बट ऑल माइनर एर्केना। यहाँ पर ये प्लूटो की एनर्जी आई है। ठीक है, स्ट्रॉन्ग प्लूटो की एनर्जी निकल के आई है। बाकी तो मैंने आपको मेजर सारे बता दिए कार्ड। एंड येस, हियर बॉटम ऑफ द डेक वी हैव 10 ऑफ सोर्ड्स। तो येस, इट्स इन रिवर्स। तो जो भी चीज़ें चुभ रही थी, जो भी चीज़ें हर्ट कर रही थी, वो एक एक करके इनकी ज़िंदगी से बाहर हो रही हैं, निकल रही हैं। ठीक है, जितनी भी सोर्ड्स इनके अंदर चुभी हुई थी वो सारी बाहर निकल रही, बिकॉज इट्स इन रिवर्स, तो गिरने वाली हैं, बाहर निकल रही हैं। और वैसे भी 10 नंबर कंप्लीशन को दिखाता है, तो अगेन कुछ पुराना कंप्लीट होता हुआ दिख रहा है। जो चीज़ें फंसी थी, अटकी थी, वो ख़त्म हो रही हैं। ठीक है, लेट्स सी आपके लिए क्या एडवाइस निकल के आ रही है। प्लीज डिवाइन गाइड करें, क्या एडवाइस निकल के आ रही है। सारी ओके, वरी। अगर आप किसी सिचुएशन में बहुत ज़्यादा वरीड हैं तो उसको रिलीज़ करने की ज़रूरत है। ठीक है, क्योंकि वरी से, परेशान होने से कोई चीज़ें सॉल्व नहीं होती। ठीक है, वो और बढ़ाती हैं सिचुएशन में, तकलीफ़ बढ़ जाती है। यहाँ पे चेंज का कार्ड है, तो मतलब आपको भी बदलने के लिए तैयार रहने की ज़रूरत है। आई अंडरस्टैंड दैट नथिंग कैन ग्रो और इवॉल्व विदाउट मूवमेंट। तो आपको समझना होगा कि कोई भी चीज़ बदल नहीं सकती बिना किसी मूवमेंट के, या अपनी ओर से अगर आप बदलाव नहीं चाहते तो दुनिया की कोई भी चीज़ बदल नहीं सकती आपको। एम्पैथी का कार्ड है। आई एम ओपन टू सीइंग बोथ साइड ऑफ अ सिचुएशन। आपको भी ना बदलाव के लिए रेडी रहना चाहिए, वरीसम सिचुएशन से बाहर निकल के लाना चाहिए अपने आप को, और खुले दिल से दोनों की सिचुएशन, इस पर्सन की सिचुएशन को और अपनी सिचुएशन को खुले दिल से समझने की ज़रूरत है। ठीक है, सो या, एंड बॉटम ऑफ द डेक वी हैव perseverance, so I know that I can do whatever I set my mind to। तो यस, आप जो भी साइड देखना चाहोगे वो ही साइड आपको दिखाई देगा। अगर आप सिर्फ कमियां, शिकायतें, कंप्लेन बॉक्स बनकर बैठे रहोगे तो आप वही बने रह जाओगे, और अगर आप चीज़ों के सोल्यूशन फाइंड आउट करोगे, रास्ते निकालोगे, तो वही चीज़ें आपको अपनी लाइफ में मिलेंगी। ठीक है, एज यू सो यू रीप, तो वही वाली चीज़ होती है। ठीक है, आपके लिए ओवरऑल गाइडेंस यही निकल रही है कि सिचुएशन को, हालात को, या इस पर्सन को ब्लेम करने के बजाय
आप देखें कि आप खुद क्या कर सकते हो, ठीक है। अपने आप को अनस्टक करिए। अगर आप किसी चीज़ को बोलने के लिए हेजिटेंट है तो उस चीज़ को खुलकर बोलिए। आप इस पर्सन से ही सारी एक्सपेक्टेशंस नहीं रखिए, आप अपने अंदर भी क्या पॉजिटिव चेंजेस ला सकते हैं उस उन पे भी ध्यान रखिए, ठीक है। हो सकता है कुछ चीज़ें आपको करने में आपको अनकंफर्टेबल कराती हैं, बट इट मे बी इट्स टाइम टू ब्रेक दैट अनकंफर्टेबल सिचुएशन। उनको तोड़ने की, उनको ख़त्म करने की ज़रूरत है। अपने अंदर बदलाव लाकर एक नई फ्रेश बिगनिंग करने की ज़रूरत है, राइट। सो या दिस इज़ व्हाट आई एम गेटिंग। आई होप आपको इससे गाइडेंस मिली है। देन डू गिव दिस वीडियो अ लाइक, और फर्स्ट टाइम आए हो तो सब्सक्राइब करके जाना मत भूलना। रीड की ब्यूटीफुल एनर्जीज को क्लेम भी ज़रूर से करना, और पर्सनल रीड चाहिए तो डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, राइट। सो या टेक केयर, बाय बाय।